हे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके साथ मिल रहे हैं, तो प्लीज इसको एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में ना छोड़ के जाइएगा। एक आपके लिए बहुत ही ये गोल्डन वीडियो होने वाला है, क्योंकि देखो, एक तो आपके साथ एजुकेशन सिस्टम हो गया, एग्जामिनेशन सिस्टम हो गया, और आपका 5 मई को जो एग्जाम हुआ 2024 NTA, वो तो स्कैम आपके साथ कर चुका है, गलत कर चुका है। दूसरा गलत कहीं आप न कर बैठो अपने से, उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है, तो प्लीज इसे एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस समय सही डिसीजन नहीं लिए तो आप फिर से अपने साथ खुद गलत करोगे। अब वो क्या है, देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 600, 580, 550 या 630 इतने मार्क्स आ रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट हैं जिनके 550 प्लस हैं। तो उनको तो अगर यहाँ से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है 6 जुलाई से, तो उन्हें कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। तो मेरा सजेशन है कि भाई वो कॉलेज ले लें, कोई भी MBBS कॉलेज मिले ले लो भाई, MBBS की डिग्री किसी भी कॉलेज से ले लो, डॉक्टर से ही बनना है। उसके बाद दूसरा आपका जो है कि ये बाकी के जो स्टूडेंट है जिनके मतलब क्राइटेरिया में नहीं है, रैंक में नहीं है, तो उन्हें क्या करना है, जो कि डिमांड कर रहे हैं रीनीट की। तो भाई अब ये फैसला तो 8 जुलाई को हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही करेंगे, और उनके साथ 2 और जस्टिसेस हैं, वो मिलके ही निर्णय लेने वाले हैं। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि हाँ 8 जुलाई को आपका रियली फाइनली डिसीजंस हो जाएगा, क्योंकि अगर इतना जल्दी ही करना होता तो बहुत कम समय की डेट पड़ी होती, ये 1 महीने का गैप नहीं पड़ा होता। शायद उस दिन आपके 4 डिसीजन है, जैसा कि लेटेस्ट अपडेट पे हमने बताया था कि पहला तो आपका 6 जुलाई को जो है काउंसलिंग को ब्रेक लगाना, दूसरा आपका था रीनीट के लिए, और तीसरा रीनीट नहीं करने के लिए, और चौथा ये डिसीजन आ सकता है कि नेक्स्ट डेट पड़ जाती है। तो देखिए, वो तो आपका पूरा सिस्टम जो भी गवर्नमेंट है उसका है, वो तो जो होना होगा वो हमारे बस का नहीं है। अब हम कुछ भी कर ले, वहां पे कुछ भी नहीं होने वाला है। वो लोग डिसीजन लेंगे, चाहे आगे डेट डाल दे, वो उन पे ही निर्भर करता है। अब हमारी क्या जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने साथ गलत ना होने दो। अगर देखिए हम रीनीट की डिमांड करते हैं कि हाँ अगर रीनीट का एग्जाम होगा ना, तो इस गलत फहमी में मत रहना कि आपको 2 से 3 से 4 महीने मिलेंगे प्रिपरेशन करने के लिए। अगर डिसीजन आ भी जाता है कोर्ट का रीनीट के लिए, तो मैक्सिमम आपको 1 मंथ ही मिलेंगे प्रिपरेशन के लिए। तो क्या आप कमेंट बॉक्स में जरूर करना कि 1 मंथ में आपका जो ये 500 मार्क्स था या 550 था, वो तुरंत इंक्रीज होकर 700 चला जाएगा। तो आई होप मेरे हिसाब से तो नहीं जाएगा। आप भले ही रीनीट की डिमांड करो, और उसके पीछे रीजन क्या है, सही है आपने 5 मई के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी वहां से, लेकिन 5 मई के बाद ये जो स्कैम हुआ, इसमें जो आपका टाइम वेस्ट हुआ है, ये तो एक टाइम वेस्ट हुआ है, लेकिन आपकी जो नॉलेज थी वो भी वेस्ट हुई है। कहीं ना कहीं भाई ये इतनी ज्यादा ब्रॉडली डीपली स्टडी होती है कि अगर हम रिवीजन छोड़ दे तो सारी चीजें मिस हो ही जाती हैं। तो आप बहुत सारा जो स्टूडेंट है वो रिवीजन नहीं कर पाए होंगे, और रीजन तो यही क्लियर है कि ये जो हमारा नीट की अपडेट देखना कि आज क्या आया, इस मतलब सब अपडेट ही देखना था कि हाँ डिसीजन क्या होगा क्या नहीं होगा, रीनीट होगा कि नहीं होगा। फिर उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया जाके जंतर मंतर पे भी। तो अब क्या किया जाए भाई उन स्टूडेंट्स का, तो रीनीट आपके लिए ये पूरे टाइम तो देने वाला नहीं है। तो इसीलिए आपको एक रियलिटी है कि आप रीनीट का एकदम ऐसा मत करो कि हाँ मुझे रीनीट ही देना है और हमारा रीनीट में बहुत ज्यादा मार्क इंक्रीज होने वाला है और मुझे बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाने हैं। ये गलत फहमी अपने अंदर मत रखिए। अब से भी सब चीजों को साइड में रख के, हाँ जो भी अपडेट आएगी, जो भी 8 जुलाई को डिसीजन होगा, उसको साइड में रखिए, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हो कि हाँ मुझे मेडिकल कॉलेज ही लेना है, MBBS ही करना है, डॉक्टर ही बनना है, तो आप अपना एक एक पल भी वेस्ट मत कीजिए। क्योंकि भाई पता है सभी स्टूडेंट्स का, जो हमारे नीट प्रिपरेशन में वक्त जाता है ना, हर एक चीजों का सेक्रीफाइस हम करते हैं। तो अब उस सेक्रीफाइस का ये हम अपडेट्स में क्यों वेस्ट करें, क्यों जाने दें। तो इस वजह से आप अच्छे से प्रॉपरली पढ़ाई स्टार्ट कर दो। जो भी आपका वीक टॉपिक रह गया हो,
जिस पे आप क्वेश्चन आया हो ना कर पाए उनको अच्छे से रिवाइज करके पढ़ो। और जिनका मार्क्स 400 पे स्टक हुआ है या 450 हुआ है, अब उनका तो एकदम से भाई ये नहीं कि रीनीट हो गया, अक्सर वही बच्चे रीनीट की डिमांड कर रहे हैं, रीनीट हो गया तो उनका 700 आ जाएगा, 650 आ जाएगा। नहीं होगा ऐसा, क्योंकि बिना पढ़ाई के नंबर ऐसे थोड़ी इंक्रीज हो जाएंगे। तो फिर वही केसेस जैसे आ रहे हैं वही केसेस फिर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जिनके भी 400 या 500 से नीचे मार्क्स है वो फिर से, जैसे कि एक पूरा प्रॉपरली एक ईयर का शेड्यूल्स बनता है कि हाँ मैं ऐसे ऐसे तैयारी करनी है, वैसे तैयारी करें, अपने एक सिलेबस को फिर से प्रॉपरली अच्छे से खत्म करें, फिनिश करें। और वही है कि आपको सिलेबस खत्म करने का तरीका होगा कि सबसे पहले आप अपने इजी चैप्टर्स को, शॉर्ट चैप्टर्स को करो, ताकि आपके माइंड में यह आए कि हम इतने चैप्टर क्लियर कर लिए हैं। तो अच्छे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, ये आप और ये सारे प्रोटेस्ट और इन सब के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि जो भी डिसीजन होगा वो 8 जुलाई को तो आएगा ही, और वो डिसीजन मतलब किसी के भी फेवर में हो सकता है, किसी के फेवर में नहीं होगा। तो इसीलिए आप अपने साथ गलत ना होने दो। आप अपनी पढ़ाई अगर चाहते हो कि हाँ नीट ही करना है तो अच्छे से पढ़ाई करके अगला अपना जो है टारगेट सेट करो। क्योंकि भाई ये जो आप देख रहे हैं ना कि इतनी ज्यादा रैंक में डिफरेंस आई है, शायद ये आगे चल के इतने स्कैम की वजह से आई है। अगर स्कैम ना भी हुआ हो तो ये हमारी जो इंक्रीजमेंट है ये बढ़ती ही जाएगी प्रत्येक ईयर। और रीजंस आपको पता ही है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से समय सबको मिल रही है। तो यही रीजन है कि भाई जब सब अच्छे से पढ़ेंगे तो रैंक में तो बढ़ोतरी होगी ही। एक समय था कि 450 पे भी बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज मिल सकते थे, फिर वैसे 500 पे हुआ, फिर 560, 500, 600 पे मिलते थे। और आज का सिचुएशन देखा जाए तो भाई 680 पे हम आ गए हैं, फिर भी हमें बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहे हैं। तो ये इंक्रीमेंट होती ही जाएगी, क्योंकि ड्रॉप बढ़ रहे हैं भाई, स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं। तो ड्रॉप बढ़ेगा तो प्रिपरेशन भी तो बढ़ रही है। तो इस वजह से अच्छे से तैयारी करो अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है। और उन बच्चों के लिए भी जो एक प्रेशराइज होके पढ़ रहे हैं, तो भाई प्लीज उनका जिसमें इंटरेस्ट हो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कीजिए और उस राह पे चलिए। क्योंकि बिना इंटरेस्ट के आप जिस राह पे चलोगे तो शायद असफलता ही मिले। तो इस वजह से आपका जो भी गोल हो उसे अच्छे से डिसाइड करके और उस पर मेहनत करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि हमारा एक एक मिनट, एक एक पल बहुत ज्यादा कीमती है और उसे इन्वेस्ट होने नहीं देते। क्योंकि यही वक्त है हम अपने लाइफ को संवार सकते हैं, फिर तो वक्त चला ही जाएगा। तो थैंक यू, जितना हो सके इस सेशंस को शेयर कीजिएगा और प्लीज अपनी राय जरूर बताइएगा कि हाँ हमने क्या डिसीजंस लिया। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।